हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवद गीता का सुंदर पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण ये हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। तो 18वां अध्याय हमारा चल रहा है, जिसका शीर्षक है संन्यास की सिद्धि। इसमें वस्तुतः श्री कृष्ण हमें मोक्ष की तरफ बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भगवान हमें बताएंगे। और पूरी भगवद गीता का सार भी इसमें भगवान हमें बता रहे हैं। कल जो हमने एपिसोड किया था, कल श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि तामसी कर्ता क्या होता है, राजसी कर्ता क्या होता है और सात्विक कर्ता क्या होता है। ये बताने के पीछे श्री कृष्ण का उद्देश्य है कि हम सात्विक कर्ता बने और पहचाने अपने आप को, कहीं हम कोई राजसी या तामसी कार्य तो नहीं कर रहे, और उसकी पहचान भगवान ने हमें कल बताई थी। आज भगवान हमें बुद्धि और धृति के बारे में आगे ज्ञान देने वाले हैं कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। तो आइए भगवान से जानते हैं बुद्धि के वो 3 प्रकार, और उसे जानने से पहले भगवान की वंदना करेंगे, गुरु महाराज की वंदना करेंगे, ताकि उनका आशीर्वाद हमें मिल पाए। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं और बुद्धि के बारे में जानते हैं कि बुद्धि किस किस प्रकार की होती है। हरे कृष्णा। बुद्धि भेदम धृते चैव गुणतः त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हरे कृष्णा। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। हरे कृष्णा। भगवान अब बुद्धि के बारे में बताने वाले हैं, धृति के बारे में। धृति मतलब दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसको बोलते हैं हम, वो धृति होता है। पहले हम बुद्धि के बारे में जानते हैं, बुद्धि के 3 प्रकार किस तरह के होते हैं और हमें किस तरह की बुद्धि रखनी चाहिए। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य भय अभय बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई है कि सात्विक बुद्धि किसे कहा जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए, करणीय क्या है, भक्ति, क्या नहीं करना चाहिए, तामसी गुणों वाले कर्म हमें नहीं करने चाहिए। अब ये कहा जाता है कि भगवान के दरबार में 4 तरह के व्यक्ति आते हैं। भगवद गीता में ही भगवान ने बताया है, उसी श्लोक के माध्यम से इस श्लोक को हम समझते हैं। 4 तरह के व्यक्ति कौन आते हैं भगवान के पास। एक तो वो जिसे कोई परेशानी होती है, कोई दुख होता है कि हे प्रभु मेरा ये दुख काट दीजिए। दूसरा व्यक्ति कौन आता है, जिसे कुछ चाहिए भगवान से, कुछ भौतिक फल चाहिए, वो भगवान के पास आता है, मंदिर आता है, भगवान मेरी नौकरी लगवा दीजिए, भगवान मेरे ये कष्ट दूर कर दीजिए। तीसरा कौन आता है, जिसे ज्ञान की प्राप्ति चाहिए कि ज्ञान क्या है, मैं कौन हूं, मैं यहाँ पर क्यों आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। चौथा क्या है, कौन सा व्यक्ति है चौथा, जिसे ज्ञान हो गया है कि भगवान के बिना कुछ भी इस संसार में करणीय नहीं है, तो वो आता है भगवान के पास। तो अब जो ये तीसरा और चौथा कारण है, इस श्लोक में भगवान
वो बता रहे हैं। जो सात्विक गुण वाला व्यक्ति होगा उसके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होने लग जाते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति की सात्विक बुद्धि जागृत होती है, मान लीजिए वह पहले राजसी बुद्धि में चल रहा था, अब उसकी सात्विक बुद्धि जागृत हो गई, तब उसके मन में ये प्रश्न आने लगेंगे, क्या करणीय है, क्या नहीं करना है। करणीय क्या है? भक्ति। हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, और जो हेल्पलेस हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। सभी जीवों की सेवा इस भाव से करनी चाहिए कि सभी के अंदर श्री कृष्ण का प्रकाश विद्यमान है, उन्हीं के प्रकाश से ये सभी जीवित हैं। क्या नहीं करना चाहिए? जो भी तामसी गुणों से प्रेरित कर्म होते हैं, राजसी गुणों से प्रेरित कर्म होते हैं, वो हमें नहीं करने चाहिए। और भगवान कहते हैं किससे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, ये भी सात्विक बुद्धि वाले व्यक्ति के मन में बात आएगी। अब किससे डरना चाहिए? पाप कर्म से डरना चाहिए। किससे नहीं डरना चाहिए? भक्ति से नहीं डरना चाहिए। हमेशा भक्ति में लगे रहना चाहिए, और ज्यादा भक्ति करें, और ज्यादा भक्ति करें, और दूसरों को भी प्रेरित करें। अब हमारे इस प्रचार का उद्देश्य क्या है? हम क्यों ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं, आपको सुना रहे हैं? क्यों? आखिर क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर भगवान के दो भक्त हैं, एक भक्त वो जो केवल भगवान का स्मरण करता है, और दूसरा भक्त वो जो दूसरों को भी स्मरण करने के लिए प्रेरित करता है, तो भगवान को दूसरे वाला भक्त ज्यादा प्रिय होता है। तो इसलिए आप भी इस कार्य में लग जाइए, स्वयं भी भक्ति कीजिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। यह भी सात्विक बुद्धि का ही एक उदाहरण है। और भगवान क्या कहते हैं? सात्विक बुद्धि वाला ये प्रश्न भी करता है, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं उनमें से कौन से कर्म बांधेंगे हमें कर्म बंधन में, और कौन से कर्म हमें मुक्ति दिलाएंगे। जिसके मन में ये सभी प्रश्न आ जाते हैं, मतलब उसकी सात्विक बुद्धि जागृत हो चुकी है। अगर आपके मन में ये प्रश्न आते हैं, मैं कौन हूं, कहां से हूं, क्यों हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, क्या मैं गुंडों से डरूं, क्या मैं भूतों से डरूं, भगवान से डरूं, देवताओं से डरूं, या किसी और चीज से डरूं, इस तरह के जब प्रश्न मन में आने लग जाएं, और मुझे किस चीज से नहीं डरना चाहिए, ये प्रश्न आने लगे, मेरे कौन से कर्म मुझे बांधेंगे इस जीवन में, अगले जन्म में कौन मुझे जन्म लेने पर मजबूर कर रहा है, जब इस तरह के प्रश्न आपके मन में आने लगे, समझ लीजिए सात्विक बुद्धि जागृत हो गई है। आगे जानते हैं भगवान से राजसी बुद्धि क्या होता है। यथा धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत् प्रजानाति बोधि सा पार्थ राजसी। हरे कृष्णा। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। हरे कृष्णा। जो सात्विक बुद्धि थी उसके विपरीत राजसी है, जिसे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और धर्म क्या है अधर्म क्या है ये नहीं पता। मान लीजिए व्यापार कर रहे हैं, झूठ बोल बोल के कस्टमर को सामान दे दिया, ये सामान ऐसा है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, हमारे तो सभी सामान अच्छे होते हैं, बुरा कहाँ हमारे पास होता है। झूठ बोल बोलकर कस्टमर को कोई सामान दे दिया, और फिर मन में क्या सोचेंगे, इस झूठ बोलकर जो सामान हमने बेचा है, इससे जो हमारी इनकम हुई है, इसको हम भगवान को भी अर्पित कर देंगे ताकि हमारी ये संपत्ति शुद्ध हो जाए। मतलब क्या हुआ, भगवान का प्रयोग भौतिक लाभ के लिए कर रहे हैं।
कि जो हमने झूठ बोलकर अर्निंग की है उसके पाप से हम बच जाएं, इसलिए आप भगवान की सेवा में उस धन को अर्पित कर रहे हैं। वैसे अर्पित भगवान को करना चाहिए, लेकिन उस पाप कर्म से भी बचना चाहिए। पर जो नहीं बचता उसको भगवान कह रहे हैं वह राजसी बुद्धि है। हरे कृष्णा। तामसी के बारे में जानते हैं। अधर्मं धर्मं नीतिया मान्यते तं स आवृता सर्वर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हरे कृष्णा। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। हरे कृष्ण। तामसी बुद्धि के बारे में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जो बुद्धि धर्म को अधर्म मानती है और अधर्म को धर्म मान लेती है। अब मार्केट में बहुत सारे गुरु हैं, कुछ महान गुरु हैं जो सच्चे गुरु हैं, सच्चे संत हैं, प्रामाणिक गुरु हैं, और कुछ बोगस गुरु भी हैं। उनके लिए शब्द बोगस प्रयुक्त यहाँ पर किया गया है, जिन्हें पता ही नहीं हमें क्या आचरण करना चाहिए, पर सबको सिखा रहे हैं ये कीजिए वो कीजिए, परंतु स्वयं वो उनका पालन नहीं कर रहे। तो जो भक्त उनके पीछे लग जाते हैं, मतलब उन्हें मानना तो चाहिए धर्म युक्त गुरु को, पर वो मान रहे हैं अधर्म युक्त गुरु को, तो उनकी बुद्धि तामसी मानी जाती है। भले ही वो अनजाने में कर रहे हो, उन्हें पता ना हो कि ये गुरु सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनके पीछे तो लगे हैं। भगवान ने बुद्धि दी है समझने के लिए कि आप पहचानिए, अपने गुरु महाराज को पहचानिए, लेकिन वो पहचानने के बाद भी उस बात को अस्वीकार करते हैं कि नहीं हमारे गुरु श्रेष्ठ हैं। वैसे गुरु का शिष्य गुरु के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन गुरु भी तो प्रामाणिक होना चाहिए। जो अधर्म को ही धर्म मान लेते हैं उनकी बात यहाँ पर हो रही है, वे तामसी बुद्धि कहलाते हैं। और भगवान कहते हैं मोह और अंधकार के वशीभूत होते हैं। जो मोह का मतलब यहाँ पर क्या है, भ्रमित रहते हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हम किस दिशा में जाएं। उस दिशा में जाना हो पर जा रहे हैं, उस दिशा में जाना है हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में, और जा रहे हैं हम पता नहीं किसकी शरण में। और अंधकार के वशीभूत होते हैं, जो मतलब सामने अंधेरा होने का मतलब क्या है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि हम कहां पर जाएं कहां पर ना जाएं, अंधेरा है। ऐसी बुद्धि तामसी है। और भगवान कहते हैं यह बुद्धि सदैव विपरीत दिशा में काम करती है। इसका उदाहरण ले लेते हैं। अब हम कहीं पर बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, किसी व्यक्ति से बात करने लग जाते हैं भगवान के बारे में, तो एक मिनट में भगवान का नाम सुनते ही वो अजीब सा व्यवहार करेगा, या तो गुस्सा करेगा या भगवान के बारे में निंदा करने लगेगा। मतलब उल्टा चलना है उसे, जो शास्त्रों में दिया है उस पर नहीं चलना, उससे उल्टा चलना है। अब उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। कहते हैं कि भगवान के विग्रहों की पूजा कीजिए ताकि हमारा ध्यान भगवान में लग सके, वो विग्रह का स्वरूप देखकर हम भगवान के रूप की कल्पना कर सके और भगवान को हमारे स्मरण में हम बिठा सके। लेकिन जिसकी बुद्धि उल्टी चलेगी, तामसिक बुद्धि वाला, वो कहेगा मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा गलत है, साकार रूप की भक्ति गलत है, ये सब तुम गलत कर रहे हो। मतलब उसे उल्टा चलना है, विपरीत दिशा में चलना है। भगवान कहते हैं विपरीत बुद्धि तामसी बुद्धि है। तो यहाँ पर भगवान हमें बुद्धि के 3 प्रकार बता रहे हैं। हमें ये पहचानना है कि हमारी बुद्धि कैसी है और हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए। अगर राजसी और तामसी के बताए हुए गुणों में से कोई गुण हमारे अंदर भी है, तो ये पाठ जो भगवान ने आज हमें बताया है
इसको समझने से हम अपनी उस बुद्धि को सात्विक में बदल सकते हैं। इस चीज का मौका भगवान ने हमें आज दिया है इस पाठ के माध्यम से। तो अपने आप को हम पहचाने और अपनी बुद्धि को सात्विक बनाएं। आज के लिए इतना ही करते हैं। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं श्री कृष्ण सभी को सात्विक बुद्धि दे, सभी के ऊपर अपनी कृपा करे। हरे कृष्ण।